प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी किस बुनियाद पर बनाई जानी चाहिए उसके बारे में महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। वो ज़िंदगी जो प्रेम के ऊपर बनती है वही ज़िंदगी सही ज़िंदगी जीने की है। अगर ज़िंदगी में प्यार ना हो तो ज़िंदगी जीना बेकार है। और महापुरुषों की ज़िंदगी जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी पिता परमेश्वर के प्रेम से भरपूर थी। प्रेम, मोहब्बत, प्यार, ये जब जब हमारी ज़िंदगी में हमें अनुभव होता है तब तक हम देखते हैं कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाती है। प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, लेकिन मन माया के पर्दे कुछ ऐसे हैं कि उस प्रेम का हम अनुभव नहीं कर पाते। जब भी किसी भी महापुरुष की वाणी को हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बार बार हमें पिता परमेश्वर का प्रेम और जो प्रभु की सृष्टि है, जो प्रभु ने रची, उनमें सबसे प्रेम करने को समझाया जाता है। ये जानकारी कि हम सब एक ही हैं, ये जानकारी के जिन्होंने प्रेम किया वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये जानकारी के प्रेम के ज़रिए ही हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे और पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएंगे। ये बार बार हमें महापुरुषों के वचनों में समझने को मिलता है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, उन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर जो सच्चा प्रेम एक शिष्य के दिल के अंदर होना चाहिए, सच्चा प्रेम जो आत्मिक प्रेम है, जो शरीर तक नहीं लेकिन रूह की गहराई तक पहुंचता है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। ताकि जब हम उनके शेर समझने की कोशिश करते हैं तो फिर किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। महापुरुषों की ज़िंदगी ऐसी है ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी उनके माफक बना सकें। और जब वो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं होते तो फिर उनके वचनों के ज़रिए वो क्या चाहते थे, क्या उनकी टीचिंग्स थी, उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। संदर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य होने के नाते उस रूप में जब कि उनके ऊपर अभी जो अध्यात्म का बोझ था वो भी पड़ा नहीं था। जब उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम की देन पाई और संत कृपाल सिंह जी महाराज की देखरेख में उनकी तरक्की पिता परमेश्वर की ओर होती रही, तो उन्होंने एक शिष्य के लिए उसकी चाहत क्या होनी चाहिए, उसकी डिज़ायर्स, उसकी विशेस क्या होनी चाहिए, वो इस शेर में समझाया। फरमा रहे हैं कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूँ। फरमा रहे हैं कि
ऐसा प्रेम चाहता हूँ मैं मेरी ज़िंदगी में, ऐसा प्रेम आए जिसका कोई अंत ना हो, जो असीम हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जो हर समय रहे, जो एवर लास्टिंग हो, उसके सिवा और कुछ हो ना। और फिर वो प्रेम कैसा है जो सदा सदा के लिए रहेगा। इस धरती पर तो हम बहुत से प्रेम पाते हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप का प्रेम पाता है, माँ बाप बच्चों का प्रेम पाते हैं, पति पत्नी प्रेम पाते हैं एक दूसरे से, भाई बहन प्रेम पाते हैं, दोस्त मित्र प्रेम पाते हैं, और कई रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कि हम प्रभु के प्रेम को पाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में और दोस्तों मित्रों में, अपने नेबरहुड्स में। लेकिन वो सबके सब सीमित हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि छोटी उम्र में हमें कहीं से बहुत प्रेम मिला होता है, हमारा लगाव बहुत होता है कहीं पर, लेकिन समय के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जिनको हम समझते थे हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें लगता है शायद हमें प्रेम करते ही नहीं। इंसान दूर होना शुरू हो जाता है। भाई बहन रिश्तेदार जिनकी बहुत नज़दीकी थी, समय के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ज़िंदगी में कि लगता है कि प्रेम की जगह इंसान के दिल में नफरत होनी शुरू हो जाती है उनके लिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे वो कुछ जाति कर रहे हैं, कोई चीज़ खराब कर रहे हैं। और फिर एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा माना जाता है इस धरती पर, वो भी समय के साथ या माँ बाप की मौत हो जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस धरती पर कोई ऐसा प्रेम नहीं जो कि सदा सदा का हो। तो फरमा रहे कि रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, कि ऐसा प्रेम जो अनलिमिटेड हो, कभी ख़त्म ना हो। वो तो सिर्फ पिता परमेश्वर का प्रेम ही हो सकता है। वो सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, और सृष्टि के आखिर तक रहेंगे। तो पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना, यही एक सच्चे शिष्य की जिंदगी का लक्ष्य है। एक जगह और सुदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। सबसे पहले ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव करें। जब उनके प्रेम का अनुभव करेंगे तो फिर हमें जब उनकी नज़दीकी मिलेगी तो हमको ये यकीन हो जाएगा कि हम में और उनमें कोई दूरी नहीं। वो हम में बस रहे हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे अंदर हैं, और जैसे वो हम में बस रहे हैं ऐसे वो जिनको हम और कहते हैं उनमें भी बस रहे हैं। और फिर जब खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार, तो जब पिता परमेश्वर से प्रेम होता है हर एक जीव से लगाव होना शुरू हो जाता है। जैसे सुदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो उस स्टेट में हर एक जीव हमें अपना ही लगता है, और फिर हम प्रभु के प्रेम को हर पल, हर क्षण, हर स्टेट में, हर अवस्था में बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर प्रभु के प्रेम को पा रहे हैं। और जब अपने अंदर प्रभु का हमें अनुभव होता है तो इंसान सेटिस्फाइड रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु उसके अंग संग हैं, उनको प्रोटेक्शन है। और जिसको ये अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर उसके अंग संग है, तो वो ज़िंदगी फिर बड़े हंसी खुशी से आराम से गुजारता है। उसे मालूम है कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा है उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास पिता परमेश्वर हैं, जिसको अनुभव हो गया, हैं तो सबके पास ही, लेकिन जिसको उसका एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, वो इंसान फिर दुनिया की ऊंच नीचे कभी दुखी नहीं होता। तो उस प्रभु के प्रेम को पाएं कहाँ से? ये तो है नहीं कि पिता परमेश्वर कहीं पर बैठे हुए हैं तो उनके पास चले जाओ और उनको गले लगा लो और उनके प्रेम को पाओ। प्रभु तो कण कण में समाये हुए हैं, उनका कोई रूप भी नहीं, किसी आकार में तो है नहीं। तो प्रभु के प्रेम को पाएं कैसे? तो सुदर्शन सिंह जी महाराज
अगले लाइन में जो पहला शेर था, रहे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, समझा रहे हैं कि उस प्रभु के प्रेम को, वो प्रेम जो सदा सदा के लिए रहेगा, वो कहाँ से पाएं? कि जुनून सा कोई रहनुमा चाहता हूँ। कहते हैं कि प्रभु के प्रेम को पाने के लिए कोई गाइड चाहिए। उन्हें सदगुरु कहें, लिविंग मास्टर कहें, मुर्शिद कहें, किसी भी नाम से पुकारें, कि जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ। वो एक गाइड जो मैं रास्ता दिखाए, उनकी ज़रूरत है। बट कोई आम गाइड की बात नहीं कर रहे। अब हम सब जैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो कई तरफ से हमें गाइडेंस मिलती है। पहले तो माँ बाप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, फिर हमारे भाई बहन जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं हम। तो वो जो बाहर की चीज़ें सिखाने वाले लोग हैं उनकी बातचीत नहीं कर रहे। तो किस किस्म का रहनुमा चाहते हैं, किस किस्म की गाइड को वो ढूंढ रहे हैं? कि जुनून सा कोई, कि एक ऐसा गाइड चाहिए जो कि खुद मस्ती के आलम में हो, जो कि खुद पिता परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होगा, तभी वो मस्ती के आलम में होगा। एक ऐसा सदगुरु जो अपने अंदर प्रभु का अनुभव कर चुका होगा, तभी वो मस्ती के आलम में होगा। जुनून का मतलब होता है वो स्टेट जहाँ खुशियाँ खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो, जहाँ ना दुख हो ना दर्द हो, सुख चैन ही सुख चैन हो। तो फरमा रहे हैं कि जो जुनून की अवस्था में रहनुमा होगा, रास्ता दिखाने वाला होगा, तो उसको मैं चाहता हूँ। जो खुद ही मस्ती में भरपूर नहीं हो, हमको मस्ती क्या देगा? जिसने खुद पिता परमेश्वर का अनुभव नहीं होगा, हमको तो अनुभव करा नहीं सकता। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर के प्रेम को पाना है, उस प्रेम का अनुभव करना है जो सदा सदा के लिए रहे, तो एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचे, जो कि प्रभु के प्रेम की मस्ती में खुद मस्त हों। क्यों हो मस्त? क्योंकि अगर वो मस्त होंगे तो फिर उनसे मस्ती हर समय छलकती रहेगी। फिर कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, हर पल हर क्षण जब भी हम उन्हें मिलेंगे वो मस्ती के आलम में होंगे, तो उनसे प्रभु की खुशबू हर समय हमें मिलती रहेगी। कई वाक़े हमने हिस्ट्री में सुने हैं। एक वाक़या था कि कहीं पे बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश नहीं हो रही थी तो जो वहाँ का राजा था उसने बड़ी कोशिश की, तो बारिश हुई नहीं। तो कहीं से उसे पता लगा कि एक संत महापुरुष हैं कि उनको याद किया जाए, तो उनसे प्रार्थना की जाए तो शायद बारिश हो जाए। तो उनके कोई मुरीद होते डिसाइपल, उनको उन्होंने बुलाया, कहा आज आप अपने गुरु से जाके प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए। तो उसने प्रार्थना करी और बारिश हो गई। तो बारिश हो गई तो राजा बड़ा खुश, उसने काफ़ी कुछ भेंट भेज दी गुरु जी के लिए। तो जब वो उनका शिष्य अपने गुरु जी के पास पहुंचा तो उसने कहा ये राजा ने ये भेंट भेजी है क्योंकि बारिश हो गई। तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने हंस के उससे कहा कि जब तुमने मुझको याद किया, मैं प्रभु की दरगाह में था, उस पर में तू जो कुछ मांगता तुझे मिल जाना था। तूने बारिश मांगी, तुमको बारिश मिल गई। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने सदगुरु से मांगे क्या। हम दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं। कोई कहता है जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मुझे बच्चा हो जाए। कोई कह रहा है मेरे घर में लड़कियां ज़्यादा, लड़का हो जाए। कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो जाए। कोई कह रहा है मेरे एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल आ रहा है, मैं उसमें पास हो जाऊँ। कोई कह रहा है मेरा मदर बहुत बीमार है, ठीक हो जाए। तो हम दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं, लेकिन हमें मांगना क्या चाहिए? वो जो कि हमें सदा सदा के लिए सुख चैन देगा। और सदा सदा के लिए सुख चैन क्या देगा?
84 लाख जिया जुन से छुटकारा, अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव, आत्मा की उड़ान, ताकि वो अंदर के मंडलों में जा सके और पिता परमेश्वर को पा सके। तो बार बार महापुरुष यही समझाते चले आए हैं कि हम जो वो सही मायने में हमें दे सकते हैं, अपना ध्यान उस ओर करें। सत्यपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी सत्संग में फरमाते थे कि अगर मुझे मिलने से पहले पहले कोई डॉक्टर हो या कोई वकील हो या कोई बैंकर हो, तो लोग तो बीमार लोग तो डॉक्टर को मिलकर चल जाएंगे, जिनको लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो लॉयर को मिलकर चल जाएंगे, जिनको मनी प्रॉब्लम बैंकर को मिलकर चल जाएंगे, कि मेरे पास कोई पहुंचेगा। और हम अपने सदगुरु से यही चीज़ें मांगते हैं। अगर हम देखें कि हम मांगते क्या हैं, तो हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को ही मांगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं और इन कर्मों का नाश होना है, इन्होंने खत्म होना है। तो ऊंच नीच जिंदगी में हर एक की आती है। नाम लेने के बाद हमारे सदगुरु हमें मदद करते हैं ताकि हमारे कर्म जल्दी से कटें। संचित कर्म तो नामदान के समय कट जाते हैं, लेकिन जो प्रलभ कर्म है, जो जिंदगी में झेलने हैं, उनमें वो मदद करते हैं, उनको हटा नहीं देते, नहीं तो हम उस वक्त ही चल पड़ेंगे। तो हमें ऊंच नीच से घबराना नहीं चाहिए। हमने जानना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ आ गई तो कोई बात नहीं, अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें ही कोई ना कोई भला होगा। और ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जब इस अंदाज से इंसान जीता है तो फिर उसकी ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, खुशियों से भरपूर। तो पिता परमेश्वर में विश्वास होना वो बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथों में हमारी ज़िंदगी की डोर है। और इसीलिए यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो मस्ती से भरा हुआ एक रहनुमा है, उसकी मुझे ज़रूरत है कि उनके ज़रिए मैं प्रभु के प्रेम को पा सकूँगा और उनके ज़रिए ही मेरी ज़िंदगी में भी हर पल हर क्षण प्रेम ही प्रेम जागृत रहेगा। तो इस किस्म की ज़िंदगी जो बनाता है वो अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और बहुत से शेर प्रभु के प्रेम के बारे, किस किस्म की हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए उसके बारे, और ये समझाने के लिए हमें कि ये जो प्रभु का प्रेम है ये है क्या। एक जगह और फरमा रहे कि इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क का आगाज़ ही आगाज़ है। वो फरमा रहे हैं कि जो प्यार है, जो प्रेम है, इसकी कोई आखिरी हद नहीं है, इसकी शुरुआत ही शुरुआत है। जब ये शुरू होता है उसके बाद ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ा चला, क्योंकि इसका एंड है ही नहीं। और ये हमारे दिलों से हमारी रूह तक तब पहुंचता है जब वो प्रेम पिता परमेश्वर के लिए होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सी बार हम सोचते हैं कि इनसे लगाव हुआ, फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ हट गया। तो जो सच्चा प्रेम है वो कभी कम नहीं होता, और वो प्रभु का प्रेम जो हम अपने सदगुरु से पाते हैं वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो प्रेम शारीरिक नहीं आत्मिक है। दुनिया में जब एक दूसरे से किसी को प्रेम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ख्याल शायद आ जाता है कि इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे ज़रूरत क्या है। शायद माँ भी अपने बच्चे को प्यार करती हो कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा यह ख्याल करेगा। लेकिन हमारे सदगुरु को हमसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो हमें देने आते हैं और देने आते हैं और देने आते हैं। तो उनकी तरफ से हर समय हमारी तरफ प्रेम लगा रहता है। ये हम हैं या हमारा मन है जो हमें धोखा देता है या फ्रेम में ले आता है कि हम सोचते हैं ओहो हमें तो हमारे सदगुरु ने आज प्यारी नज़र से देखा नहीं, हमने तो पता नहीं क्या कर्म खराब करे हैं जो आज उनकी नज़र कर्म हम पर नहीं पड़ी।
तो वो सब हमारे मन का धोखा है। जब भी हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्र पर आकर टिक जाते हैं। वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं। 24 घंटे जहाँ भी हम हो वो हमारे साथ हैं। इसका अनुभव तब होता है जब हम शरीर से ऊपर उठेंगे। अगर हम भजन अभ्यास करें नहीं, मन को शांत करें नहीं, अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश करें नहीं, तो फिर उनके नूरी स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर पाते। और वो नहीं करेंगे तो हम सोचते हैं शायद वो वहाँ पर है नहीं। लेकिन वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। हमें उनके अनुभव करने के लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए समझाया गया कि हम रोज़ाना बाकायदगी से समय अभ्यास के लिए निकालें। और जो सुबह का समय है 3 से 6 बजे का, जिसे अमृत वेला कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, वो सबसे अच्छा इसलिए कहा जाता है कि उस समय फिजा में खामोशी होती है और हमारा ध्यान आसानी से टिक सकता है। और वो फिर सबसे पहला समय है, इसलिए जो सबसे ज़रूरी काम है करने का, जो प्रभु को याद करना है, जो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, वो हम सबसे पहले करें। इसीलिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अब आजकल के टाइम में क्योंकि फैक्ट्रीज चल रही हैं, 24 घंटे लोग काम करते हैं, शायद उस समय अगर आप काम कर रहे हो तो फिर दिन का कोई भी समय जब आप ताज़ा हों, तंदुरुस्त हों, अभ्यास के लिए ठीक है। लेकिन जब ये सबसे पहला काम होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम दिन का हो गया। जब हम सोचते हैं कि हम शाम को अभ्यास कर लेंगे, रात को अभ्यास कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो कहते हैं कुछ ना कुछ और चीज़ आ जाती है। और जब कुछ और आती है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह जाती है और अगले दिन की ओर मूव आउट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हर एक धर्म में सुबह के समय पर अभ्यास करने के लिए कहा जाता था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी इसको करेंगे उतना ही हम देखेंगे कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमने पूरी कर ली। क्योंकि अगर जो करना है वो हमने किया नहीं और जो नहीं करना वो करते रहे तो फिर जिंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी। पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं, वो हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं। हमने ध्यान उनकी और करना है। तुलसी साहब ने भी ऐसे ही फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। वो फरमा रहे हैं कि अगर आपने पिता परमेश्वर को पाना है तो बाहर से ध्यान हटाना होगा। करना क्या होगा कि अपने आप को पाक करना है, साफ करना है। हुजरा वो जगह होती है मस्जिद में जो सबसे शांत जगह होती है, वहाँ पे मौलवी जी जाके आराम करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। तो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा के जो दिल की अंदरूनी हिस्सा है, आत्मा की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ करके जो हमारी आत्मा है, जिस पर मन माया के कई पर्दे पड़े हुए हैं, उनको मिटाएं, उनको साफ करें। जाना के आने के लिए शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा, इसलिए उसको जाना कहा गया पिता परमेश्वर को। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हम मन माया के पर्दे जो हमारी आत्मा के ऊपर उनको हटाएं। इसीलिए जिसे एथिकल लाइफ कहा गया कि सद्गुणों से हमारी जिंदगी भरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, बात कर करके वही आती है। और हर एक महापुरुष ने जो भी कहा वो सब कनेक्ट होता है प्रॉपरली। कि सद्गुणों का जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का जिंदगी में होना एक पहला कदम है रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए। और यहाँ तुलसी साहब भी ये फरमा रहे हैं, जो आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े उनको हटाएं
ताकि आत्मा शुद्ध हो, साफ हो, पाक हो, पवित्र हो, ताकि वो फिर परमात्मा में मिलने के लिए रेडी हो। जब तक वो पाक नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तब तक पिता परमेश्वर में विलीन नहीं हो सकती। और फिर अभ्यास के जरिए हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। अभ्यास करने का तरीका बदल के ध्यान 11 से उठा। इस समय क्या है कि हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में, घर में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या करना है, फैमिली रिलेशन में क्या हो रहा है, किसको मिले, किसको मिलना है, क्या क्या काम करने हैं, सब ध्यान उसमें ही है। तो ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ये सब गैर हैं, इनसे ध्यान हटाएं अगर पिता परमेश्वर को पाना है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, और पिता परमेश्वर को पाएंगे तभी 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा होगा। तो महापुरुष बार 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 हमें ये समझाते हैं कि इस धरती पर हम किसी मकसद से आए हैं। वो मकसद हम सबका एक ही है, चाहे हम एक धर्म में पैदा हुए हैं, चाहे हमें लगे हमारे इंटेलिजेंस ज़्यादा है चाहे कम है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि वो रूहें जो मानव चोले में आई हैं, उन सबका एक ही मकसद है कि अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। वो सब अंदर की दुनिया में बढ़ सकती हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो पिता परमेश्वर को नहीं पा सकता, सिर्फ हमने ध्यान राइट डायरेक्शन में करना है। अगर ध्यान दुनिया की और करते करते जिंदगी गुजार दी तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ पाए बगैर यहाँ से चल बसेंगे। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि इस सुनहरे मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। ये मौका बार 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 हमारी जिंदगी में नहीं आता। अगर 84 लाख जिया जून है जिसमें से हमारी आत्मा ने गुजरना है, तो कितने लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं कि दोबारा से हमें ये मौका मिले। इसीलिए इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा गया। और जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे थे कि प्रभु के प्यार का हमें अनुभव करना है, और वो प्रेम हम अनुभव सब कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में पहली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर वो प्रभु के लिए प्रेम जागृत कर दें। हम इस जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएं और अपने आप को हर पल हर क्षण प्रभु के अंग संग पाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।